हेलो गाइस। आपने सुना है इनाम के बारे में सुना होगा कि इनाम जो स्कीम है स्पेशली ये किसानों के लिए स्कीम चलाई गई है गाइस। जो इनाम स्कीम होगा इसका नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग। गाइस इस स्कीम में जो किसान रहता है, जब किसान के लिए हम बात करना चाहे तो किसान क्या करेगा कि भाई जो भी अपनी फसल वगैरह रहती है तो इस फसल को पूरे इंडिया में कहीं भी वो सेल कर सकता है। तो हम लोग समझेंगे कि भाई जो अपनी जो फसल वगैरह है, जो आपका प्रोडक्शन हुआ है किसान, तो किसान की क्रॉप का जो प्रोडक्शन हुआ है उस प्रोडक्शन को वो कैसे पूरे इंडिया में होली स्प्रेड वहां पे कर सकता है। तो लेट्स से स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। बहुत ही जबरदस्त तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग देखते गाइस। तो लेट्स से स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए गाइस, मेरा नाम भूपेंद्र सेन है फ्रॉम डायनामिक एग्री ट्यूटोरियल्स। तो आज हम देखेंगे ई नाम के बारे में, देखेंगे कि स्पेशली जो ई नाम स्कीम है, तो ई नाम जो स्कीम है किसानों के लिए किस प्रकार से यहाँ पे बेनिफिट है। ठीक है गाइस, चलिए। देखिए गाइस, सबसे पहले आप जानते हो गाइस कि जो ई नाम स्कीम के लिए हम बात करेंगे तो ई नाम स्कीम जो स्पेशली है किसानों के लिए लाई गई है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्कीम चलाई गई है, स्पेशली फार्मर, जो इंडिया के जो फार्मर रहते हैं तो इंडिया के फार्मर के लिए ये स्कीम चलाई गई है। इसमें क्या होगा गाइस कि जो किसान होता है तो किसान अपनी फसल को कहीं भी बेच सकता है। मतलब सपोज करो कि आप यदि फार्मर हो और आप जहाँ पे अपनी जो आपका जो मंडी वगैरह है जहाँ पे उसको बेचना चाहते हो और वहां पे भी आपको कम रेट मिल रहा है, और दूसरे यदि मार्केट में आपको सेलिंग करना हो, चाहे आप कहीं की भी मार्केट में सेल कर सकते हो, चाहे 500 किलोमीटर हो, चाहे 600 किलोमीटर हो, जितना किलोमीटर भी होगा, चाहे 1000 किलोमीटर क्यों ना होगा, इसमें बहुत सारी क्या होती है, जो मंडियां वगैरह होती है ना गाइस, तो मंडियां क्या करती है इसमें पार्टिसिपेशन करेगी। तो पार्टिसिपेशन करने से गाइस क्या होता है कि जो स्पेशली किसान के लिए हम बात करेंगे, तो किसान क्या करता है कि अपनी जो क्रॉप वगैरह होती है तो क्रॉप का मतलब पूरे इंडिया में उसको कहीं भी सेल करेगा। अब सेलिंग कैसे करेगा? ये सबसे पहली बात, इसके बहुत ही बेनिफिट है यहाँ पे कि भाई जो ये इसमें जो ट्रांसपेरेंसी होगा, तो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी होता है। पूरी 100% जितना आपका मतलब आपकी क्रॉप की बोली लगेगी ये, उतना ही आपको पैसा मिलता है, और जो पैसा रहता है पूरी तरीके से तुरंत वहाँ पे पैसा आ जाता है। तो इसमें बहुत प्रकार से ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे दिया गया है गाइस। ई नाम प्रोसेस की यदि हम बात करेंगे तो देखो ई नाम जो स्कीम होगा गाइस किस प्रकार से होगा। सबसे पहले यदि हम बात करेंगे किसी भी फार्मर की यदि हम बात करेंगे तो भाई कोई फार्मर क्या करेगा भाई, अपना जैसे उसने प्रोडक्शन किया, तो यहाँ पे देखो उसने सबसे पहले क्या किया, मतलब किसी भी क्रॉप को उसने प्रोडक्शन किया। अब उस क्रॉप का जो प्रोडक्शन हो चुका है उसको जो भी इसके पास जो ट्रांसपोर्टेशन है, तो इस ट्रांसपोर्टेशन में भर के वो क्या ले जाएगा, जहाँ पे मंडी वगैरह होती है वो उस मंडी में ले जाएगा। तो इसमें गैस क्या होता है कि जो बीच का जो अड़तिया वगैरह रहते हैं, है ना, बीच के जो व्यापारी रहते हैं जिसको मिडिल मैन बोलेंगे, तो वो मिडिल मैन इसमें क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। मतलब जो मेन आड़तिया रहता है तो मेन आड़ती के पास से आप लोगों को वहां पे जाना पड़ेगा, और स्पेशली क्या करेगा कि वो इक्विपमेंट के माध्यम से यहाँ पे चेकिंग करेगा कि भाई आपकी जो फसल की जो गुणवत्ता है वो किस प्रकार से है, उसका प्राइस कैसा है, वहां पे वो डिसाइड कर देगा यहाँ पे कि भाई आपकी फसल की क्वालिटी किस प्रकार से है। यदि क्वालिटी डेफिनेटली अच्छी है तो डेफिनेटली वहाँ पे प्राइस जो रहता है एकदम जो जेन्युइन प्राइस होता है, जो एकदम सही प्राइस होता है वही फार्मर को वहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद क्या होता है गाइस की जो कंप्यूटर के माध्यम से क्या होगा, उसका पंजीकरण मतलब पंजीयन शुरू शुरू हो जाता है, वहाँ पे पंजीकरण किया जाएगा फार्मर का कि भाई नाम क्या है आपका, मतलब ये इसमें वहाँ पे जो भी डेटा वगैरह रहते हैं कि भाई आफ्टर चेकिंग के बाद देखा जाएगा कि वहाँ पे मतलब इस प्रकार से होगा। तो सारी चीजों को यहाँ पे ध्यान रखा जाता है, मतलब रखा जाता है, और पूरी तरीके से कैसा होता है, इलेक्ट्रॉनिक वे होता है। इलेक्ट्रॉनिक वे के लिए हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह के माध्यम से वहाँ पे पूरा चेकिंग वगैरह होगा। और पूरे पेन इंडिया की यदि हम बात करेंगे तो पूरे पेन इंडिया में इसको यहाँ पे हो जाता है। और जैसे क्या होता है गाइस कि ये स्कीम जो होता है स्कीम से फार्मर के पास जाए, मतलब फार्मर के पास गई जैसे ही, तो फार्मर क्या करेगा कि इस स्कीम का पूरा वहाँ पे बेनिफिट लेगा, और फिर फाइनली लास्ट में क्या होगा, उसको ऑनलाइन जो पेमेंट होगा ऑनलाइन पेमेंट के अकाउंट में यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये सारा का सारा मैंने यहाँ पे सर्कल बताया कि जैसे हम देखेंगे यहाँ पे कि भाई कोई भी जैसे किसान वगैरह होता है तो किसान क्या करेगा, सबसे पहले अपनी क्रॉप का प्रोडक्शन किया है तो क्रॉप का प्रोडक्शन वहां पे ले जाएगा और मंडी में ले जाएगा। मंडी में ले गया है, अब मंडी में ले जाने के बाद क्या होगा, इसका टेस्टिंग होता है कि भाई इसमें मतलब किस प्रकार से आपके जो बीज वगैरह है, तो बीज की क्वालिटी वगैरह है, जिस प्रकार से भी आपकी बीज की क्वालिटी क्वालिटी रहती है उसको वहाँ पे डिसाइड किया जाएगा। फिर उसका वहाँ पे पंजीकरण शुरू होता है। पंजीकरण के बाद क्या होता है गाइस, पूरे इंडिया में उसकी बोली लगेगी कि भाई जो भी क्या होता है, जो एपीएमसी होता है ना, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो मार्केटिंग वगैरह होता है वहाँ पे, तो उसको पूरी जितनी भी मंडियाँ वगैरह है, जिन मंडियों ने भी पार्टिसिपेशन किया है इसके अंतर्गत, तो वहाँ पे फार्मर को स्पेशली देखा जाता है कि फार्मर की जो क्रॉप है किस प्रकार से उसने प्रोडक्शन किया है,
तो अपना फार्मर जो क्या रहता है गाइस कि उसने जो प्रोडक्शन किया है क्रॉप का उसको इंडिया में कहीं भी वो सेल कर पाएगा, फिर उसका ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा और लास्ट में उसको पूरी तरीके से सारा का सारा पेमेंट मिल जाता है। तो पूरी तरीके से यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी रखी गई है गाइस, जो स्पेशली यदि हम बात करेंगे तो फार्मर के लिए बहुत ही बेनिफिट ये स्कीम है गाइस, है ना? तो सबसे पहले स्कीम के लिए हम बात करेंगे गाइस कि जो ई-नाम स्कीम होगा किस प्रकार से मैंने यहाँ पे बताया मतलब कोडिंग होगा यहाँ पे। सबसे पहले ई-नाम की हम बात करेंगे तो ई मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक होगा यहाँ पे। नाम के लिए हम बात करेंगे तो नेशनल मार्केटिंग होगा, है ना? नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ध्यान रखना इसका पूरा नाम क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग। सबसे पहले बात हम गाइस यदि हम बात करेंगे, तो देखो यहाँ पे कुछ दिया गया है कि जो कौन सी इसको जो मतलब एजेंसी वगैरह होती है, तो उसको एजेंसी यहाँ पे रनिंग कर रही है। तो सबसे पहले भी हम बात करेंगे कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इज़ पेन इंडिया। इस पेन इंडिया का मतलब क्या होगा गाइस? ये एक्सिस ओवर द कंट्री, मतलब एक्सिस क्रॉस अक्रॉस द कंट्री, मतलब पूरी कंट्री में क्या होगा गाइस, इससे स्कीम को फैलाया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल के माध्यम से नेटवर्क इज एग्जिस्टिंग एपीएमसी। एपीएमसी क्या होगा? एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग मार्केटिंग होगा, है ना? एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग जो मार्केटिंग होगा, या पूरी तरीके से एपीएमसी का फुल फॉर्म होगा मंडीज टू क्रिएट अ यूनिफाइड नेशनल मार्केट फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटी। यहाँ पे ध्यान रखना गाइस, इस स्कीम को जो लॉन्च किया गया था एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ पे मतलब बात की जाए तो ध्यान रखना, यदि पूछेगा कि इलेक्ट्रॉनिक जो मार्केटिंग जो होता है आपका ई नाम जो स्कीम होगा, इसको कब लॉन्च किया गया था? तो ई नाम को जो लॉन्च किया गया था वो कब लॉन्च किया गया था? 14 अप्रैल 2016 को। यदि हम बात करेंगे कि वहाँ पे बर्थ एनिवर्सरी बी आर अम्बेडकर, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यदि पूछा जाएगा कि बताओ जो आपका एग्रीकल्चर जो मार्केटिंग होगा ये किसकी बर्थ यूनिवर्सिटी बर्थ एनिवर्सरी स्टार्ट किया गया था? तो बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बर्थ एनिवर्सरी होती है, उसने स्टार्ट किया था और 125वीं बर्थ एनिवर्सरी थी, ध्यान रखना गाइस। तो 14 अप्रैल 2016 को स्टार्ट किया गया था। अब कौन से यहाँ पे जो एजेंसी वगैरह होती है, एजेंसीज को यहाँ पे लीड कर रहा है गाइस, तो एजेंसी को ध्यान रखना, एजेंसी कौन सा होता है? एसएफएसी। एसएफएसी की हम बात करेंगे तो स्मॉल फार्मर एग्री एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, है ना? स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम इज द लीड एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटिंग, मतलब ये एजेंसी जो हो रही है इसको यहाँ पे क्या कर रही है? लीड करने का यहाँ पे काम कर रही है। तो जरूर यहाँ पे ध्यान रखना। आगे दिन बात करेंगे कि जो ई नाम होगा, तो ई नाम अंडर द एजेंसी मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत आएगा गाइस, इसको यहाँ पे ध्यान रखना। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग स्कीम जब लॉन्च हुआ था गाइस 1 जुलाई 2015 को अनाउंसमेंट हुआ था और फाइनली लॉन्च कब हुआ था? 1 अप्रैल 2016 को इसको लॉन्च किया गया था। तो उस समय जो इसके पास इनिशियली एलोकेशन था, मतलब इनिशियली जो फंड था, तो कितना फंड था वहाँ पे? 200 करोड़ रुपए। ध्यान देना गाइस, यदि फंड की हम बात करेंगे तो 200 करोड़ रुपए। और पहली बार जब इस मार्केटिंग को यहाँ पे लाया गया था एपीएमसी के अंतर्गत, देखो बोला था ना कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग, यहाँ पे कमेटी को भी ध्यान रखना कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग जो कमेटी होगी, तो इस कमेटी के अंतर्गत पहली बार में 585 होलसेल, मतलब जो मंडियां थी तो मंडिया ने पार्टिसिपेशन किया। बाद में भी हम बात करेंगे सेकंड फेज के अंदर हम बात करेंगे तो सेकंड फेज में कुल और मंडी ने एज मतलब एड किया वहाँ पे, तो टोटल 1000 मंडियां यहाँ पे इसमें शामिल है गाइस। तो जरूर ध्यान रखना कि फर्स्ट फेज में कितनी मंडियां थी, तो फर्स्ट फेज के लिए हम बात करेंगे तो 585 मंडियों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया था। एम की हम बात करेंगे पेन इंडिया, पेन इंडिया मतलब क्या होता है? पूरी कंट्री के लिए हम बात करेंगे तो पूरी कंट्री में इसमें यहाँ पे फैला गया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल। पेन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल विथ इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो इंटीग्रेटेड द एग्जिस्टिंग मंडी, वन नेशन वन मार्केट। ध्यान रखना कि एक देश में एक ही मार्केट होगा, जो स्पेशली ई नाम के अंतर्गत यहाँ पे आया था। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट की हम बात करेंगे, जो लेटेस्ट डेटा होगा यहाँ पे 1 करोड़ 65 लाख जो इनाम होगा, मतलब इतनी टोटल यहाँ पे इतने लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेशन किया है। यदि बात करेंगे फर्स्ट जो ई नाम स्कीम जो लॉन्च हुआ था गाइस, ई नाम स्कीम को कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो ध्यान रखना कि ई नाम जो लॉन्च हुई थी ये कहाँ से लॉन्च हुआ था? कर्नाटका से लॉन्च हुआ था। मतलब पहली बार जब हम बात करेंगे इसमें जो एडेड लिस्ट में जो नाम हुआ था कर्नाटका ने पार्टिसिपेट किया था। टोटल यदि हम बात करेंगे कितनी लैंग्वेज में होगा गाइस, तो कितनी लैंग्वेज में होता है? 9 लैंग्वेज यहाँ पे दी रहती है। यदि हम जैसे क्या होता है किसान कॉल सेंटर का नंबर होता है गाइस, किसान कॉल सेंटर का नंबर क्या होता है? 1800 180 1551, 1800 180 1551।
ये क्या होता है, किसान कॉल सेंटर का नंबर होता है ना, 18 180 1551 जो होता है किसान कॉल सेंटर का नंबर होता है। तो ऐसे ही ई नाम के अंतर्गत यहाँ पे ई नाम के जो लेजिस्लेटिव वगैरह होते हैं उसका यहाँ पे नंबर दिया गया है कि 1800 270 0224, 1800 270 0224 जो होता है ई नाम के अंतर्गत आएगा, इसको ध्यान रखना। और गाइस आपको बताया था कि फेज 1 की यदि हम बात करेंगे तो फेज 1 में टोटल कितनी मंडियों को ऐड किया गया था, तो 585, बाद में 415 को और ऐड किया गया, तो टोटल ई नाम के अंतर्गत कितनी मंडियां हो चुकी है, 1000 मंडियां हो चुकी है गाइस। तो जरूर इसको ध्यान रखना कि जो ई नाम की यदि हम बात करेंगे ई नाम प्लेटफॉर्म पे, तो टोटल नंबर ऑफ 1000 मंडीज अक्रॉस द 18 स्टेट एंड 3 यूनियन टेरिटरी क्षेत्र के अंतर्गत। यूनियन टेरिटरी मींस क्या होगा कि जो आपके केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश में इसको इंक्लूडिंग यहाँ पे किया गया है। कुछ बेनिफिट की यदि हम बात करेंगे गाइस कि जिसका बेनिफिट क्या-क्या हो सकता है, तो देखो बेनिफिट की यदि हम बात करेंगे तो ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन ट्रेडिंग, मतलब पूरी तरीके से यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है, मतलब थोड़ा-सा भी ऐसा पैसे का घपला नहीं होगा यहाँ पे। रियल टाइम प्राइस डिस्कवरी, मतलब जो रियल टाइम होगा प्राइस पे, मतलब उसी समय आपको प्राइस वहाँ पे डिसाइड हो जाएगा। बेटर प्राइस रियलाइजिंग फॉर प्रोड्यूसर, मतलब जो प्रोड्यूसर वगैरह होते हैं, मतलब यदि हम इसके फार्मर की बात करें, तो फार्मर को यहाँ पे जो रियल प्राइस होगा एक अच्छा यहाँ पे प्राइस मिल जाएगा यहाँ पे। रिड्यूस द ट्रांजिशन कॉस्ट ऑफ द बायर, मतलब जो बीच के अड़तिया वगैरह होते हैं उनके यहाँ पे मतलब हट जाते हैं, यहाँ पे रिड्यूस हो जाएंगे। स्टेबल प्राइस एंड अवेलेबिलिटी टू कंज्यूमर, प्राइस पूरी तरीके से स्टेबल हो जाएगा यहाँ पे। क्वालिटी सर्टिफिकेशन एंड वेयर हाउसिंग एंड रजिस्ट्रेशन, मतलब क्वालिटी पूरी तरीके से ध्यान में रखा जाएगा। जो वेयर हाउसिंग की हम बात करेंगे, वेयर हाउसिंग मतलब पूरी तरीके से वहाँ पे वेयर हाउस रहेंगे गाइस की जो आपने जो प्रोड्यूसर किया है, जो भी आपने प्रोडक्शन किया है, तो उसको प्रॉपर तरीके से वहाँ पे सेफ रखा जाएगा। तो हालाँकि जवाबदारी भी होगी, तो प्रॉपर तरीके से सारे का सारा सिस्टम वहाँ पे ध्यान में रखा जाएगा। मोर एफिशिएंसी सप्लाई ऑफ चेन, इसकी जो चेन होती है गाइस वो कैसी होती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी यहाँ पे जाती है। पेमेंट एंड डिलीवरी गारंटी, पेमेंट और डिलीवरी की यहाँ पे गारंटी रहेगी। एरर फ्री रिपोर्टिंग फॉर ट्रांज़ैक्शन रहता है यहाँ पे पूरी तरीके से। और एनहांस द एक्सेसिबिलिटी टू द मार्केट, मतलब मार्केट को पूरी तरीके से क्या करेगा गाइस यहाँ पे एनहांस करके रखेगा। तो गाइस ये स्कीम भी हमारा कंप्लीट होता है। इसके कुछ की पॉइंट हम देखेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड के लिए हम बात करना चाहें, तो सबसे पहले गाइस ध्यान रखना कि इनाम स्कीम को कब लॉन्च किया गया, तो कब लॉन्च किया गया था, 14 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था। किसकी बर्थ एनिवर्सरी, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर की एनिवर्सरी, मतलब एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी पे 125वीं को भी ध्यान रखना। और कौन सी यहाँ पे इसको एजेंसी लीड कर रही है, तो एसएफएसी, स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम इसको यहाँ पे क्या कर रही है गाइस, लीड कर रही है। ये यहाँ पे जरूर यहाँ ध्यान रखना। यदि हम बात करेंगे कितना यहाँ पे फंड लिया गया था, तो फंड की यदि हम बात करेंगे तो कितना था, 200 करोड़ रुपए फंड था यहाँ पे टोटल। और 585 मंडी इसके अंतर्गत आ चुकी है। लेकिन फर्स्ट फेज में 585 थी, सेकंड फेज की यदि हम बात करेंगे तो 514 मंडियों ने इसके अंतर्गत और पार्टिसिपेशन किया था। तो इसी की सुर 415 मंडियों ने, पहले की यदि हम बात करेंगे तो पहले कितना था, 585, बाद में 415 ने पार्टिसिपेट किया। तो टोटल वहाँ पे 1000 मंडियां हो चुकी है गाइस। कितनी लैंग्वेज में है, लैंग्वेज भी ध्यान रखना, टोटल 9 लैंग्वेज में है। और नंबर को एक बार देख लेना कि नंबर इसका क्या मेंशन किया गया है, तो 1800 270 024 के लिए हम बात करेंगे तो इसके अंतर्गत शामिल है। और फर्स्ट कौन से स्टेट के लिए हम बात करेंगे, तो कौन से स्टेट में सबसे पहले इसको अप्लाई किया गया था, मतलब इसने पार्टिसिपेशन किया गाइस, तो कौन सा स्टेट होता है यदि हम बात करेंगे, तो कर्नाटका ने सबसे पहले यहाँ पे देखा। तो आप लोगों ने गाइस यहाँ पे ये देखा स्पेशली कि जो इनाम होता है, तो इनाम में क्या होता है कि बीच के जो अड्डा वगैरह होते हैं काफी हट जाते हैं, वहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। सपोज करो किसान ने अपनी मतलब फार्मर का प्रोडक्ट, मतलब किसान ने क्या किया कि भाई किसी भी क्रॉप का प्रोडक्शन किया और बीच में जो अड़तिया वगैरह होते हैं, तो अड़तिया ही ज्यादा ले जाते हैं वहाँ पे, भाई किसान को कुछ मिल भी नहीं पाता है। तो इस स्कीम को मतलब पूरी तरीके से जो अड़तिया वगैरह होते हैं उसको हटाने के लिए क्या किया है गाइस कि ई नाम स्कीम लॉन्च किया गया है। आप सब लोग जानते थे तो ई नाम स्कीम के बारे में यदि आपको नहीं पता है तो फार्मर को इस स्कीम के बारे में बताइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा उनको भी इस स्कीम का यहाँ पे बेनिफिट हो सके। इसी के ज़रिए क्या होता है, आज का सेशन हमारा कंप्लीट होता है गाइस। नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो हमारा आने वाला है बहुत ही जल्दी, जो आप लोगों की एग्जाम ओरिएंटेड जो स्कीम को हम चला रहे हैं स्पेशली एग्रीकल्चर के लिए। और आप लोग करंट अफेयर के हिसाब से भी इसको देख सकते हो, ठीक है। और टेलीग्राम में यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिंक मेंशन कर दिया है, आप लोग टेलीग्राम पे जाइए और प्रॉपर्ली वहाँ पे ज्वाइन करिएगा, ठीक है। चलिए, तो दैट्स इनफ फॉर टुडे, वी विल कंप्लीट नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच गाइस, सभी लोगों को शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच।